स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ पाठक आपका लाइफ कोच। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट डिस्कशन इज ऑल अबाउट। बेटा देखो, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए मुझे। मैं लाइफ कोच भी हूं, मैं टीचर भी हूं। पढ़ाते हुए मुझे इतने साल हो गए, तो मैं आज आप लोगों के साथ वो वाले ट्रेड्स शेयर करना चाहूंगा जो बच्चे हमारे यहाँ टॉप करते हैं। जो टॉपर्स हैं उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, कैसे सब कुछ किया, मैं वो डिस्कस करूंगा। बट रिमेंबर द लास्ट वीडियो ऑफ माइन, मैंने उसमें क्या कहा था, उनको आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। आज हम उनके स्टडी पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। क्यों पढ़ते, कैसे हैं, पढ़ते कहां से है, क्या है, क्यों है, वो नहीं, क्या पढ़ते हैं वो डिस्कस करेंगे। लाइक वो जल्दी जल्दी याद कैसे कर पाते हैं, कैसे रिटेन कर पाते हैं, कैसे एकदम रिकॉल कर पाते हैं। ये जो पैटर्न्स मैं बोल रहा हूं, ये तो सबको आने ही चाहिए। ये हमें उनसे जरूर सीखने चाहिए। मैं उनकी लाइफ को फॉलो करने को नहीं कह रहा, वो कितने घंटे पढ़ते हैं वो फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, वो कौन सी बुक पढ़ते हैं वो फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूं, वो जब पढ़ते हैं तो कैसे याद रख पाते हैं, कैसे रिकॉल करते हैं, कैसे एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से लिंक करते हैं, और वो कैसे पूरे के पूरे चैप्टर को खड़े खड़े बता सकते हैं। ये पैटर्न सीखने जा रहे हैं आज हम। ये पैटर्न मैंने कहां से देखे? फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद ऑल दीज टॉपर्स, नंबर 1। नंबर 2, ये एक्सपीरियंसेस और कहां से लिए मैंने? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आई एम मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ऑल्सो। तो वहां पर हमने कुछ पैटर्न सीखे लर्निंग के। आई विल डिस्कस ऑल ऑफ देम विद यू। एंड थर्ड वन इज, ये आपको बताना चाहूंगा, मैंने भी काफी पढ़ाई करी अपनी लाइफ में। बाय गॉड ग्रेस मैं टॉप भी करा कई जगह पे, इवन यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया मैंने। तो मैंने कैसे पढ़ाई करी, थोड़ा सा मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूंगा। तो आइए आज शुरू करते हैं कि हम कैसे धीरे धीरे अपने स्टडी पैटर्न्स को और इंप्रूव करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हाउ टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन तो आई होप आपकी बढ़ चुकी होगी। अब हम शुरू करेंगे, अब अंदर उतर के डिटेल में पढ़ना कैसे है, क्या पैटर्न्स रखने हैं। ये चीज पढ़ेंगे, एक चीज और पढ़ेंगे कि थोड़ी बहुत अपनी कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज करनी है, अपने नेचर में क्या चेंजेस लाने हैं कि हम टॉपर की तरह सोचने लगे। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे पैटर्न्स को स्टडी करेंगे। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसे स्टूडेंट को भी अपने साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट था। वो स्टूडेंट मेरा बहुत ही प्यारा है, उसने पढ़ाई मन से करी, वो कूल एंड काम पर्सन आई हैव मेट इन माय लाइफ। तो उसका भी एक छोटा सा क्लिपिंग मिलेगा, आपको गाइडेंस देंगे वो कि कैसे आपने पढ़ाई करनी है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे की मैं आपके साथ थोड़ी बहुत डिस्कस करना चाहूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारी कैरेक्टरिस्टिक सीखेंगे। अगर आप पूरी नहीं हो पाई, वीडियो बड़ी हो गई, तो डेफिनेटली आई विल हैव सेकंड पार्ट ऑफ इट आल्सो, बिकॉज़ कैरेक्टरिस्टिक्स आर सो मेनी। आइए डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि टॉपर्स को लोग कैसे देखते हैं। क्यों टॉपर्स को लोग कैसे देखते हैं? आप सोच रहे हो कि अब सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे टॉपर्स के बारे में कि लोग उनको कैसे देखते हैं। बट बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी शुरुआत में हैं। लोग टॉपर्स को रूड की तरह देखते हैं कि वो रूड हैं। लोग उनको इंट्रोवर्ट्स की तरह देखते हैं कि वो इंट्रोवर्ट हैं, मतलब अपने अपने में खोए रहते हैं। लोग उनको ऐसा समझते हैं कि उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं टॉपर्स के साथ बहुत काम कर चुका हूं। वो बाहर से दिखते हैं हल्के फुल्के ऐसे, अंदर से कुछ भी नहीं होते। अंदर से वो बहुत प्यारे बच्चे जैसे आप हैं वैसे ही वो हैं। तो आइए सबसे पहली प्राइम कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रेट मैंने ऑलमोस्ट 99 नहीं 100% टॉपर्स में देखी है, वो क्या है? नंबर 1 इज दे आर कूल एंड काम पर्सन्स। बिल्कुल शांत रहने वाले लोग होते हैं, कोई मतलब नहीं उनको, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेते किसी चीज की, कूल रहते हैं। मैं अच्छा टॉपर्स दो कैटेगराइज में लूंगा मैं यहाँ पर बेटा। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो कभी टॉप कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर ऑलवेज एट द टॉप इन देयर क्लासेस। वो टॉपर्स की बात यहाँ डिस्कस हो रही है। क्यों? जो कभी टॉप कर रहे कभी नहीं कर रहे, तो बेटा वो तो फिर तुक्का भी माना जा सकता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दी traits of those who are always at the top in their domain of life। तो देखिए बेटा, पहली कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर कूल एंड काम पर्सन्स। मैं इस बात को सोचते हुए कभी भी दिमाग से निकाल ही नहीं सकता सबसे कूल एंड काम पर्सन
जो मेरे साथ मेरा स्टूडेंट है, दैट इज ऋषभ जैन। ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ AIPMT 2012. He is also qualified for AIMS with 36 ranks, VMMC with 11th rank. So many achievements in the 1 year first attempt of his only. क्यों? क्योंकि वो जब वो क्लास में आता था, पूरे 2 साल मैंने उस बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन आफ्टर हिज रिजल्ट मेरी आंखें खुली कि उसमें क्या था स्पेशल। मैंने ऑब्जर्व करा, आंखें बंद करके सोचा उस बच्चे में क्या स्पेशल था। पहली बात, द कूलेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। आता था क्लास में, कूल काम होके बैठ जाता था, पढ़ा रहा हूं मैं, वो मेरे को देखता था, सीखता था। रेयरली कोई, जहां मेरा कोई डीप कंसेप्ट आता था वहीं रोक के पूछता था कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा। हर बार ही नहीं पूछता था, क्यों? उसको समझ आ रहा था, गो अहेड। नहीं समझ आता तो मेरे से जरूर पूछता था। कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी होते थे, तो वो एक्चुअल में बायो स्टूडेंट भी था, तो वो मेरे से पूछता था ऐसा क्यों है। तो कभी कभार मैं उसको आंसर उस टाइम नहीं बाद में दे पाता था, वो तब भी पेशेंट रहता था कि नहीं अभी नहीं सर बता देंगे। क्यों? उसको सीखना था, जैसे मर्जी सीखना था। उसको ये नहीं था कि ये अभी क्यों नहीं बता रहे, ये क्या कर रहे हैं। वो कोई सी तरीके की ऑब्जेक्शन नहीं, कूल काम बिल्कुल। तो अभी वो ऋषभ जैन भी इसी वीडियो में आपको कुछ टिप्स भी देंगे कैसे आपने आगे पढ़ना है। वो आज की डेट में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। अब वो आपको बताने वाले हैं कि मैंने कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस भी क्लियर किया, वो भी अच्छे रैंक से। वो आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी पहले कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर स्ट्रिक्ट रहूंगा, दैट इज कूल एंड काम पर्सन। उनके अलावा और बहुत स्टूडेंट्स हमारे यहाँ टॉप करके गए हैं, उन सब में एक खास बात थी, वो शांति से आते थे, बैठ जाते थे, जो सिखाया जा रहा है उतना सीखते थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं, और घर चले जाते थे, घर जाकर उस चीज को पढ़ते थे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कूल एंड काम। अब आप सोच रहे हो हम कूल एंड काम कैसे होंगे सर, हमें तो गुस्सा आता है, हम तो अग्रेसिव है। बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू बिहेव लाइक कूल एंड काम, यू विल बिकम कूल एंड काम। आप कह रहे हो यार ये क्या, हम माने मैं कूल हो जाऊंगा, कूल हो जाऊंगा? यस यू विल बी, बिकॉज अभी मैं इसी वीडियो में एक मेथड बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने बिहेवियरल चेंज ला सकते हैं टुवर्ड्स स्टडीज एंड टुवर्ड्स लाइफ ऑल्सो। अभी आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग टॉपर, कूल एंड काम पर्सन। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पॉइंट ऑफ ट्रेट कि कैसे पढ़ते हैं टॉपर्स, कि उनको सब कुछ याद रहता है, जल्दी से जल्दी रिकॉल करते हैं, जल्दी से जल्दी लिंकिंग करते हैं टॉपिक्स की। उन सब के लिए द बेस्ट पैटर्न एवर इज दिस। मैंने एक टॉपिक लिख के रखा है, मे भी आप हो सकता है साइंस स्टूडेंट ना हो, बट आई एम फिजिक्स टीचर एंड मैथ्स टीचर, तो मैंने फिजिक्स का एक टॉपिक लिखा। आपको टॉपिक नहीं समझा रहा, टेंशन मत लीजिए, अब हम यहाँ पे टॉपिक को याद कैसे करना है वो सिखा रहा हूं मैं। देखिए बेटा, ये एक चैप्टर है 12th क्लास का हमारा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने पहले उसकी डेफिनेशन बताई, बच्चों को समझाई अच्छी तरह से। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई, समझाया अच्छी तरह से। फिर उसके ऊपर छोटी छोटी बातें बताई कि उसकी यूनिट क्या है, वो स्केलर है। फिर एक और पॉइंट 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखवाए और उनको समझाए। अब 2 कैटेगरी के लोग हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे रजिस्टर पे, घर चले जाएंगे और फिर किसी दिन उठा के उसको लर्न कर लेंगे सब कुछ, ठीक है, अच्छी बात है। बट जो रियल टॉपर्स होते हैं, रियल टॉपर क्या करेगा, वो पहली बात तो उसी दिन जाके याद करेगा उसको, एक चीज। दूसरी चीज, ये जितना कुछ है, अभी तो बड़ा मैंने ज्यादा लिखा नहीं बोर्ड पे, अदरवाइज एक बारी में हमारे 5-5, 6-6 पेजेस भी एक लेक्चर में हम भर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, A4 शीट लेते हैं, अपनी व्हाइट ब्लैंक शीट होती है A4 शीट, वो ले लेते हैं और उस पर सबसे ऊपर लिखेंगे चैप्टर नंबर 1। छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा बड़ा नहीं कि भर देना सब कुछ उसी में। तो सबसे पहले वो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर वो उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, रिमेंबर दिस, सिर्फ उसकी हेडिंग लिखेंगे। फिर वो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। फिर वो लिखेंगे नोट 1, 2, 3, 4 डॉट 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 जितने भी लिखवाए होंगे मैंने। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो लिखेंगे, वो जो मैंने यहां नहीं लिखा हुआ इस बोर्ड पे, लाइक वो लिखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो बेटा अब आपको बताना चाहूंगा, जो हम 5 या 4 पेजेस में हम नोट्स बनाते हैं रजिस्टर के,
वो बच्चे कैसे करते हैं, एक A4 शीट पे वो 5 पेजेस के पॉइंटर्स बना लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंटर्स? जब पहले तो इस रजिस्टर को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, नोट्स को अपने जो टीचर्स ने बनवाए हैं, उन्होंने खुद बनाया जो भी है, उसके बाद वो इस A4 शीट को सामने रखेंगे। पहला वर्ड क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर आईज क्लोज करके रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है हमारे नोट्स में। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील अबाउट चार्जेस एट रेस्ट, याद आ गई उनको तो हमेशा के लिए याद आ जाएगी। डेफिनेशन वाली जगह ब्लैंक है लेकिन उनको रिकॉल करना है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज देख के उनको याद आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, फिजिकल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी व्हिच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू सब्सटेंस, याद आ गया। नोट नंबर 1 क्या लिखवाया था सर ने कि वो ऐसा यूनिट कूलम है, खाली नंबर 2 देख के याद आएगा 2 में क्या था, स्केलर है। 3 में क्या था, Q इक्वल टू AT निकाला था, डायमेंशन निकाली थी, एंड सो ऑन सो ऑन। तो बेटा यहाँ पे सच में लिखने मत बैठ जाना सारा कुछ कि जैसे बड़ी शीट के छोटे फर्रे बना रहे हैं, वो काम नहीं करना। आपने अपनी पूरी बड़ी शीट बनानी है, उस पर पॉइंटर्स लिखने हैं। अच्छा, ये तो हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट लर्निंग, देन शीट बनाई। अब आपको मैं बताता हूं, ह्यूमन बींग्स हर चीज को विजुअली बहुत अच्छा याद रखते हैं। जैसे किसी भी चीज को देखो और यूं कर लो एक बार, तो एक पिक सी आ जाती है अपने दिमाग में। वैसे मैंने इस A4 शीट को देखा और ऐसे आंखें बंद करके उसके बारे में रिकॉल किया, तो मुझे सिर्फ एक पिक्चर याद रखनी है, रिकॉल करनी है। और अगर आप इन्हीं सारे टॉपिक्स को प्रॉपर लिखते हैं तो 5 पेजेस में जाके आते हैं, तो वो 5 पेजेस जो आपके होंगे उनकी 5 पिक्चर्स रिकॉल करनी पड़ेंगी आपको, विच इज बेटर एक रिकॉल करना। आपको देखिए, जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं तो आप एक्चुअल में जब आंसर लिख रहे होते हैं तो आपको याद क्या आ रहा होता है, आपने जो पेजेस पे लिखा हुआ है अपने आंसर्स वो याद आ रहे होते हैं आपको, आप उन आंसर्स को लिख रहे होते हैं, तो यू वर रिकॉलिंग पेजेस, पिक्चर्स। तो बेटा हमने क्या करा, इतना बड़ा काम इतनी सी पेज पे डाल के एक पिक्चर आपके दिमाग में डाल दी, और जैसे पॉइंट 1 देखोगे आपको याद आएगा, पॉइंट 2 देखोगे आपको याद आएगा। इस मेथड का बेनिफिट क्या है, पहला, रिकॉलिंग पावर बहुत तेज बढ़ जाएगी आपकी, आप कोई भी कंसेप्ट फटाफट रिकॉल कर पाओगे क्योंकि एक ही पेज से पिक्चर से आंसर निकालना है आपने, rather than 5 पेजेस। सेकंड, यू विल बी एबल टू लिंक द कंप्लीट कोर्स। जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एक वर्ड आया, 80 आ गया, ये डायमेंशन है, तो डायमेंशन 11th में भी होती थी, फर्स्ट चैप्टर, वहां पे ऐसा था, और चार्ज वहां यूज किया था, ऐसा था वैसा था। यू विल बी इजिली लिंकिंग ऑल द टॉपिक्स। ये एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए वरदान साबित होगा अगर आप लिंकिंग कर पाते हैं पूरे कोर्स की। तो आफ्टर दैट, लिंकिंग के बाद यू कैन कॉम्प्रिहेंड द होल चैप्टर एट द सेम टाइम। मैं अगर उस बच्चे को बुलाऊं जो टॉपर के, बेटा आज आप पढ़ाओ आके यहाँ पर, वो खड़ा होके एक टीचर की तरह ये पॉइंटर्स याद करके आया हुआ है, तो लिखी जाएगा समझाया जाएगा, लिखी जाएगा समझाया जाएगा। आपके टीचर्स भी तो ऐसे लिखते हैं, उनको सारा कुछ कैसे याद होता है, बाय दिस मेथड। तो बेटा आज के बाद आप अपनी शीट्स उठाइए और शुरू कर दीजिए अपने इतने बड़े कोर्स को, इतना सा कर देने के बाद उसको दिमाग में डालना है, वहां से उठा उठा के पिछला याद करना है। आई होप समझ आया आपको मेथड क्या है। ऋषभ जो है बच्चा, उस बच्चे से मेरी बात भी हुई, डिस्कशन भी हुई। ऋषभ ने बताया कि सर मैं ऐसे A4 शीट पे फॉर्मूलाज लिख लेता था, सारे सब कुछ रिकॉल करता था मैं। तो ये बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक थी और आज वो टॉपर भी रहा है, ऑल इंडिया रैंक 1। और मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स में ऋषभ के 10 मार्क्स डिडक्ट हुए थे, दैट मींस ओनली 2 क्वेश्चंस वर रॉन्ग, 5 मार्क्स डिडक्टेड फॉर द 2 क्वेश्चंस। आपको पता होगा नेगेटिव मार्किंग होती है वो वहां पर पेपर में, AIPMT में पहले होती थी, अब तो नीट हो गया नाम। तो बेटा आपने क्या देखा, तो ऋषभ कैन रिकॉल ईच एंड एवरी टॉपिक वेरी इजीली, ही कैन लिंक वेरियस टॉपिक्स। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट ये टॉपर का मैंने बहुत कॉमन देखा है। सो बेटा अब हम देखते हैं थर्ड, क्या मेन पैटर्न है उनका पढ़ने का टॉपर्स का, जो आपको भी पूरे चैप्टर की समझ अच्छी तरह दे देगा। दिस पैटर्न इज बेसिकली, मैंने देखा तो बच्चों में ही है, बट ये साइकोलॉजी की बुक्स में भी मेंशन है ये मेथड के बारे में। मैं चाहूंगा आज आपको मैं थोड़ा लिख के बताऊं उस मेथड के बारे में। देखिए बेटा वो क्या मेथड है, दैट इज PQRST मेथड। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? बेटा PQRST मेथड क्या चीज है? वो टॉपर जो होते हैं वो स्कूल या कोचिंग में चैप्टर पढ़ाने से पहले चैप्टर की रीडिंग करके आते हैं घर से, समझ आए या ना आए, बट वो अपनी तरफ से कोशिश करके आते हैं। उसका मैंने इससे लिंक करके देखा, ये पैटर्न दोनों मैच करते हैं। आप देखिए बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, उस चैप्टर में P फॉर प्रीव्यू, इंट्रोडक्शन,
चैप्टर की दी जाती है कि ये चैप्टर आपको क्या बताने वाला है, ये चैप्टर लाइफ में कहाँ यूज होने वाला है, क्या फायदे होंगे, और आपके दिमाग में कई तरीके से वो प्रीव्यू में बताया जाता है चैप्टर की आउटलाइंस क्या है। ठीक, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेस, 10th क्लास में सबने पढ़ा होता है। उसमें ये बताया जाता है कि आप खाना खाओगे तो खाना अंदर जाके एनर्जी कैसे देगा, एनर्जी देगा तो हम काम करेंगे। अच्छा, खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट कैसे निकलेगा, एंड सो ऑन सो ऑन। आपके दिमाग में ना उन्होंने प्रीव्यू दिया है कि क्या करने जा रहे हैं हम, व्हाट इज क्यू। क्यू मतलब क्वेश्चंस। अब आपके दिमाग में कई क्वेश्चंस अराइज हो गए प्रीव्यू पढ़ने के बाद कि यार खाना खाते क्यों है, खाना खाने के बाद जाकर होता क्या होगा, अंदर कहाँ जाता होगा, वो हमें एनर्जी कैसे देता होगा, सांस लेना जरूरी है क्या, बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकते कि हम, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बड़े सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में खुद अराइज हो गए। दैट इज परफेक्ट मेथड। आफ्टर दैट स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर और स्टार्ट अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ द टीचर। टीचर क्या बता रहे हैं सुनिए। अच्छा देखो, आपके दिमाग में नहीं चल रहा था कि हमें खाना क्यों खाना चाहिए, ठीक है, आपको फिर टीचर ने पढ़ाना शुरू किया और टीचर ने कहा हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जैसे ही चैप्टर को रीड करा या लेक्चर सुनना शुरू किया, जो आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चन परेशान कर रहा था उसका आंसर मिलती, अच्छा एनर्जी के लिए, ठीक है, और वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। जो आंसर ऐसे सुनोगे, बड़े दिन से ढूंढ रहे थे जिसका आंसर जिस क्वेश्चन का, वो सुनते ही आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। देन चैप्टर्स जो बुक्स छपती हैं उनमें चैप्टर्स इस पैटर्न पे ही डिजाइन किए जाते हैं। आफ्टर दैट गिव सजेशंस टू योर क्वेश्चन, अपनी तरफ से सजेशन दो कि मैम ने बताया फूड खाना चाहिए, फिर सोचो यार फूड खाने से एनर्जी आती है तो फूड कैसा कैसा हो सकता है, वो हमें फूड में क्या है जो हमें एनर्जी दे रहा है, तो मैं क्या कितना खाऊं, मैं कैसे खाऊं, वो एक सजेशन दो उस चीज पे, और फिर उन सजेशंस को लास्ट में टी फॉर टेस्ट करो। आप ध्यान से देखिए, आपके हर बुक के लास्ट में पूरे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, बैक एक्सरसाइजेज होती हैं, वो टेस्ट होता है आपका कि आप इन स्टेजेस से हो क्या आए हो, आपको कुछ आया भी है समझ या नहीं आया। तो इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हैं पढ़ने के तो बहुत बढ़िया है। अब मैं इससे थोड़ा सा ऑपोजिट जाता हूँ। मान लो आपने ना प्रीव्यू पढ़ा ना क्वेश्चन दिमाग में अराइज हुए, सीधा चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया, समझ आएगा, रिटेंशन नहीं होगी। जैसे रिटेन करते हैं टॉपिक को, जो अचानक सुन के याद रह जाता है वो वाली बात नहीं आ पाएगी। तो ऑलवेज फॉलो दिस पैटर्न। टॉपर्स यही करते हैं, पहले आइडिया लेके आ जाते हैं घर से पढ़ने से पहले, प्रीव्यू दिमाग में 50 क्वेश्चन लेके बैठते हैं, टीचर को सुनते हैं, 50 में से 45 टीचर ही आंसर दे देते हैं, जो 5 रह जाते हैं वो टीचर से पूछते हैं, फिर वो सजेशन खुद अपने आप आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में उठा के घर जाके एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं कि मेरे से हो रही है या नहीं हो रही। करा है आप लोगों ने कभी ये ट्राई? नहीं करा तो आज ही करिए। आप देखिए आप एवरेज स्टूडेंट से टॉपर में कैसे कन्वर्ट होते हैं। दिस इज द थर्ड मेथड विच वर्क लाइक एनीथिंग। तो बेटा हमने अभी तक सिर्फ 3 आपके पैटर्न देखे टॉपर बनने के, कैसे बनते हैं, कैसे टॉपर पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है बस ये 3 ही मेथड्स होंगे? नहीं, वी हैव नंबर्स ऑफ सच मेथड्स। तो क्या हम आज ही सारे पढ़ लेंगे? नहीं। क्यों? वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, उन्होंने मुझे बोला, तो आज हम अभी यही रिस्ट्रिक्टेड करते हैं अपने इन पॉइंट्स को। वी विल हैव नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली वेरी सून रिगार्डिंग स्टडी पैटर्न्स ऑल्सो। तो यही मैं कंटिन्यू करूंगा। दिस विल बी अ पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 एंड मे बी पार्ट 3 ऑल्सो, बिकॉज वी हैव मेनी पैटर्न्स। बस मैं ये आपको एक बात बताना चाहूंगा, वी हैव अ बोनस इन दिस ऑल्सो। वी हैव ऋषभ जैन विद अस, द टॉपर ऑफ AIPMT फर्स्ट रैंक in 2012. He would like to discuss or share his experiences with you all, how you can also become topper in your exams, in entrance examinations. तो देखिए ऋषभ आपके क्या बताते हैं आपको। ऋषभ मेरे हिसाब से एक टॉपर ही नहीं, वो टॉपर्स के भी टॉपर हैं। प्लीज देखिए उन्होंने अपने टाइम में कैसे ये अचीव किया। तो आइए उनसे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, साथ बैठ के उनके देखिए क्या बोलते हैं वो आपके बारे में, और उसको फॉलो कीजिएगा। आइए देखिए। Hello, guys. I hope you are safe amidst this public health crisis of COVID-19. As the exam seasons are approaching, I'd like to share my experience during my PMT prep days. So, a little about me first. I am Dr. Rishabh Jain. I did my MBBS from AIIMS, New Delhi, and currently doing post graduation in radiology from PGI Chandigarh. I did my
11th and 12th during 2011 and 2012 and cleared the PMT exams during 2012. So one of the questions that people usually ask me is that how did you remain motivated to study continuously for 2 years? Well, the truth is I didn't. Weak moments come with everyone, and there were times when I just didn't feel like studying. But I had a good social support system. I had friends I used to discuss my doubts with, used to talk questions over the phone, and I had teachers which used to motivate us to continue studying. And in this respect, I really thank Siddharth sir, because he was very strong support in this regard, that he used to motivate us and give motivational lectures also, because in his own ways he has some things which motivates you. And whenever I used to go to him, he used to give examples of toppers who were his students, and that it happens to everyone and you'll get through this. So it's important that you don't lose track of whatever you are doing, and it's just 2 years. I mean, life beyond that is better, definitely better. And important tip that I'll ask you to do is to make notes of your own material. For example, whatever is being taught in the class, for example, if chapter is being taught, let's say structure of atom, and it has a lot of formulas within it, so I used to stick sheets of A4 sheets at the end of each chapter and write important formulas and important lines which the teachers used to teach, and stick them at the back of the chapter, so that these were my own notes which I would revise whenever I want to revise the chapter. I won't go through all the notes. I'll just read these 2-3 sheets of paper which are consolidated and which are strong knowledge. So what happens, it really helps you to revise the whole syllabus at the end when the exam is near, because you do need to revise the whole syllabus of 11th and 12th in 10-15 days, and by this you can at least revise physics and chemistry for in 5-6 days. I did this for physics and chemistry both, and it really helped me. Another important thing I'd like you to do is to ask doubts continuously, because subjects, especially physics and chemistry, are tough, and we are reading them for the first time in 11th and 12th, and doubts are bound to appear. And it helps if there are teachers whom you are comfortable with and whom you can ask doubts. And Siddharth sir was again very important in this aspect, that he is very open to talk to, and you can ask him anything. He's your mentor, he's your teacher, and he used to give us time that I'm free during this time and you can come and ask me whatever doubts you have. So, and another important thing that I'd say is to give tests regularly. Whatever tests you are scheduled to do them irrespective of your preparation, because sitting in a test is also very important, and that is also an important part of giving entrance exams. And the fourth thing is to revise on the same day whatever is being taught to you. This is especially true for physics and chemistry, because these are subjects which require consolidation and concept building. Do revise them daily. For biology, at least you used to read them weekly and then read before the tests. But physics and chemistry have to be read. And whenever you are studying, don't divide the subject time wise. Divide the subject topic wise, that today I'll finish this topic, however time it takes, because all subjects are not equal. You're good in some subjects, you're bad in some subjects, and hence you can't give equal time to each. You have to divide them by topic wise and not by time wise. I hope some of it was valuable, and good luck and all the best for preparations and exams. Thank you very much, Rishabh Jain, for sharing your pattern of study with number of your juniors, students, teenagers. Now I hope they will also get enlightened with these points and will become topper in the coming years. तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपने ऑल इंडिया टॉपर के पॉइंट सुने, आप उनको फॉलो कीजिए। बट मेरी फिर से एक एडवाइस है आप लोगों को, ऋषभ जैन की लाइफ के पैटर्न्स, लाइफ के पैरामीटर्स कुछ अलग हैं, आपके भी कुछ अलग हैं। तो ट्राई टू गेन दोज पॉइंट्स विच आर मैचिंग विद यू ऑल, नॉट ऑल दी पॉइंट्स। ओके, अगर आपको कभी कभी कुछ ऐसे पॉइंट्स लगते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट।
I can modify them for you so that they will match with your life pattern, your parameters of your life. Okay, so give comment to me if you find some changes in your pattern and in the pattern of the toppers. So मैंने एक वीडियो में आपको बताया था टॉपर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बट टॉपर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो हम ले सकते हैं हम वो जरूर लेंगे और हम भी क्या बनेंगे, टॉपर्स बनेंगे आगे आने वाले टाइम में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऋषभ. थैंक यू टू ऑल द टीनेजर्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई एम सिद्धार्थ पाठक, योर लाइफ कोच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.